नमस्कार साथियों, राम राम। यूनाइटेड हिंदू रिएक्शन चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बहुत शानदार चीज़ लेके आया हूँ। ये समझिए कि एक स्कूल है और स्कूल की जो एक आप समझिए स्कूल गाइड जो रहती है, पूरी बुक शेल्फ रहती है। बुक शेल्फ को पूरा लाइब्रेरी को जो पढ़ने से जो मिलता है, नीरज अत्री सर के साथ बैठने से वही अनुभव और वही एक्सपीरियंस मिलता है। पिछले वीडियो में मैंने संजय दीक्षित सर का बताया था। आज आप नीरज अत्री सर के साथ आए हैं प्रतीक बोराडे जी। इनका बॉलीवुड का जो एक ज्ञान है ना, जो सिर्फ हिंदुओं के लिए है, जबरदस्त ज्ञान रखते हैं ये। जबरदस्त इनका अनुभव है और जबरदस्त कटाक्ष है। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आप इस पे आइए। और हाँ, इस पे और आप ये मुझे बताइएगा, ये अंश लिया है मैंने उनके पूरे वीडियो का। अगर आपको पूरा वीडियो देखना है तो आप मुझे लिख के बताएंगे, तब मैं उसमें पूरा वीडियो लेके आऊंगा और उस पर रिएक्शन दूंगा। अभी उसका एक पार्ट है जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा, सुनिए। जो सबसे डेंजरस अभी तक मैंने देखा है, आप आजकल देखें कि जहां पर आपको फॉर्म भरना होता है वहां पर एक शब्द ट्रांसजेंडर डाला है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर। अब ये किस तरह का ट्रोजन हॉर्स है, मैं जरा वो एक्सप्लेन कर दूं एक बार। कि हमारे यहाँ किन्नर समाज है, उसका एक अपना स्थान है, उसको कोई ये दृष्टि से नहीं देखता कि हमने उसे एक्सेप्ट कर रखा है। बिल्कुल। दुर्भाग्यवश क्या है कि हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, या तो वो अनजान है और या उनके अंदर इनका इनफिल्ट्रेशन हो गया है। क्योंकि ट्रांसजेंडर का अर्थ किन्नर नहीं होता। ट्रांसजेंडर का अर्थ होता है जो कि पुरुष है और वो सोचता है कि मैं महिला हूँ, और या महिला है और वो सोचता है कि मैं पुरुष हूँ। मतलब इस तरह इनकी कंसेप्ट है। अब इसे एक्सेप्टेबल बनाना चाहते हैं और एक्सेप्टेबल वो हो गई है। अभी जब इलेक्शन हो रहे थे, पंजाब में इलेक्शन होने थे, तो इलेक्शन कमीशन ने, आप पंजाब में कोई भी फोन मिलाते थे तो पहले इलेक्शन कमीशन का एक मैसेज आता था। मैसेज था कि इस डेट को इलेक्शन है, उस दिन सभी नौजवान, महिलाएं, ट्रांसजेंडर, वो सब वहां पे आए। अब ट्रांसजेंडर शब्द इन्होंने एक एक घर में एक एक काम में पहुंचा दिया। नेचुरली कोई ना कोई पूछेगा ट्रांसजेंडर हो, या पूछेगा या नहीं पूछेगा। अब जो पूछेगा तो उसे उत्तर मिलेगा कि गोलमोलिया या किन्नर मिल जाएगा उसे। लेकिन शब्द एक्सेप्टेबल हो गया कि ये पार्ट ऑफ द सोसाइटी है। बराबर। लेकिन जहां पर इन्होंने इस तरह का नॉनसेंस किया है, ट्रांसजेंडर का जीवन बहुत कठिन हो जाता है। और इनफैक्ट तो आप यदि आज YouTube पे, मैं दर्शकों को बोलूंगा, YouTube पे जाइए, सर्च कीजिए ट्रांसजेंडर इन सॉरो या ट्रांसजेंडर इन पेन, इस तरह के शब्द डालेंगे तो आपको मिलेंगे वो लोग जिन्हें इस तरह के नॉनसेंसिकल नैरेटिव ने मूर्ख बनाया। और अब इसके पीछे वो कह रहे हैं बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इसके पीछे ऐसे क्लिनिक्स हैं जो आपको ये बताते हैं कि यदि आप मेल है, अपने आप को फीमेल समझते हैं, तो हम आपके जो जेनेटिलिया है उसको चेंज करके आपको वैसा बना देंगे। आयुष्मान खुराना की जो चंडीगढ़ का रयाशी की फिल्म थी, उसमें इसी बात को प्रमोट किया उन्होंने। जो फीमेल कैरेक्टर है वो पहले लड़का थी, वो बाद में लड़की बन जाती है सेक्स चेंज करके, और फिर उसका और आयुष्मान खुराना का प्रेम दिखाया उन्होंने। अच्छा, ओके, ये तो मतलब फिर तो वहां पर ये पहुंच ही गया ऑलमोस्ट। अब इसमें होता क्या है कि पहली चीज, उनको हार्मोन्स की, दवाइयों की इतनी हैवी डोजेज दी जाती है करने के लिए, जो ऑपरेशन करते हैं उसके लिए, फिर वो फंक्शनल नहीं होता है। और तीसरा कि आपको एक लाइफ लॉन्ग पेन मिलती है, फिर आप पछताते हैं और अब आपके पास वापस आने का रास्ता नहीं होगा। लेकिन हमारी सरकारें अब वो मूर्खतावश है, अनजाने में है, ये जानबूझ के, वो नहीं मैं जानता, लेकिन उन्होंने ट्रांसजेंडर शब्द को एक्सेप्टेबल बना दिया है। इसके अगेंस्ट लड़ाई लड़ने की बहुत सीरियस, बहुत आवश्यकता पड़ने वाली है इसकी। नीरज जी, ये इतना भयानक इशू है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आज अगर सरकार इसके विरुद्ध एक शब्द भी बोल देती है ना, कि पूरा का पूरा लेफ्ट का इकोसिस्टम, इंक्लूडिंग फिर ये द न्यूयॉर्क टाइम्स और बीबीसी और पता नहीं कौन कौन, ये सारे मिलकर इसको पूरा भारत को इतना मतलब पूरा अलग थलग करने का प्रयास करें, क्योंकि इनका नैरेटिव इतना स्ट्रांग है ना। आप सोच सकते हैं कि अभी चंडीगढ़ का रयाशी की आई, बधाई दो आई, राजकुमार राव, आयुष्मान खुराना, ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही है, पूरी तरीके से फ्लॉप रही है। फिर भी पिछले 3-4 वर्षों में ऐसी 6-7 फिल्में आ चुकी है। ये बार बार बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्में फ्लॉप हो रही है, खुद का बजट भी ये पूरा नहीं कर पा रही, फिर भी इन फिल्मों को फंडिंग कैसे मिल रही है? इनका कहां से आती है फंडिंग? अगर बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो रही तो कहां से आ रही फिर इन्हें फंडिंग?
और आपने जो बात कही ना कि सेक्स चेंज करना, ये इन बातों को इतना रोमांटिसाइज करते हैं, बचपन से ही बच्चों को उनके जेंडर को लेकर कंफ्यूज कर दिया जाता है। अगर आज आप वेस्ट में देखेंगे तो जेंडर न्यूट्रल पेरेंटिंग नाम की एक नया कंसेप्ट इन्होंने खोज कर रखा है, जेंडर न्यूट्रल पेरेंटिंग। और उसमें वो बच्चों को क्या करते हैं, बचपन से ही किसी स्पेसिफिक जेंडर के, मतलब वो जिस जेंडर से है उसके कपड़े नहीं पहनाएंगे, चित्र विचित्र कपड़े पहनाते हैं जो स्त्री के भी नहीं होते और पुरुष के भी नहीं होते। उनके कंसेप्ट के अनुसार ईश्वर ने जो हमें जो सेक्स दिया है, जिस जेंडर के हम हैं, वो आपका जेंडर नहीं है, वो आपको बस असाइन किया हुआ है। और फिर जब आप अपना जेंडर खोजेंगे तब आप कमिंग आउट ऑफ क्लोजेट, आप अपने क्लोजेट से बाहर आएंगे। इनका कमिंग आउट ऑफ क्लोजेट का एक कंसेप्ट होता है कि जब आप खुलकर समाज के सामने आएंगे, आप अपना जेंडर क्या है वो खुद खोजेंगे बाद में। और ये बातें बच्चों को बता बता कर उनको उनके जेंडर को ही लेकर कंफ्यूज कर दिया जाता है। अभी यूके में एक स्कूल था, कई सारे ऐसे स्कूल हैं जो अपने बच्चों को जेंडर न्यूट्रल वेशभूषा यूनिफॉर्म पहनाकर बुलाते हैं, जिसमें लड़कों को भी स्कर्ट पहनाकर स्कूल में बुलाया जाता है। इसके फोटोज में भी वायरल हुए थे। और ये बचपन से ही बच्चों को जेंडर को लेकर ऐसा कंफ्यूज कर देते हैं। और सबसे मुख्य बात है कि ये कहते हैं कि सेक्स चेंज का ऑपरेशन करने के बाद आपके सारे दुख मिट जाएंगे। कहाँ से और कैसे दुख मिटेंगे? ये तो आप पूरे जीवन के लिए उनको एक प्रकार से अधू कर रहे हैं ना भाई। सीधे से आप 2-4 एंटीबायोटिक और 2-4 पैरासिटामोल भी लेते हैं ना 3-4 दिनों तक, तो भी शरीर में हमें अस्वस्थता लगती है कि कुछ गलत चीज हमारे शरीर में गई है। और आप उसका पूरा ऑपरेशन करने वाले हैं, इतने हेवी डोज देने वाले हैं, उसके जीवन का क्या होने वाला है आगे जाकर? क्या आप वो सुखी रहेगा इसका वो पूरी गारंटी लेने वाले हैं क्या? पर इन्हीं बातों को ये पुश करते हैं। अभी साउथ की एक फिल्म आई थी सुपर डिलक्स, उसमें विजय सेतुपति का एक कैरेक्टर है, उसे भी इसी प्रकार से दिखाया कि उसने सेक्स चेंज किया था। और बहुत आप सुपर डिलक्स के बारे में सर्च करेंगे ना, इतना उसको पुश किया गया उस फिल्म को, इतना बड़ा चढ़ाकर उसको दिखाया गया कि ऐसी मास्टरपीस फिल्म जैसे भारत में बनी ना हो। आज भी आप सुपर डीलक्स के बारे में निगेटिव बोल के देखेंगे ना, तो आपको टारगेट करने वाले लोग पूरा इनकी लॉबी बनी हुई है, आपको पूर्व आकर आप पर टूटेंगे ये लोग। तो उस फिल्म में क्या दिखाया, विजय सेतुपति एक पिता था, उसका बेटा हुआ है, शादी पुरुष था पहले, शादी हुई उसकी, बेटा हुआ उसको, बेटा होने के बाद वो घर छोड़ के चला जाता है, घर छोड़ के जाता है और बाद में सेक्स चेंज करके लड़की बनकर वो घर पर आता है। और फिर अपने छोटे से 6-7 वर्ष के बच्चे को वो ये सब बातें बता रहा है फिल्म में कि भाई ये ऐसा है, मेरा मन में ऐसा नहीं, मेरा मतलब मैं स्त्री थी मैं अंदर से, पर बाहर से मुझे पुरुष का शरीर मिल गया था, इस कारण से मैंने ये सेक्स चेंज का ऑपरेशन किया। तो ये छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में ऐसी बातें फिल्में बना बनाकर डालने का प्रयास कर रहे हैं। और ये इतनी फिल्में बनी है। अभी परसों ही मैंने एक और वेब सीरीज देखी माधुरी दीक्षित की, जिसका नाम है द फेम गेम। उसमें भी पूरी सीरीज में, परसों ही मैंने देखी, माधुरी दीक्षित मुख्य भूमिका में, पूरी फिल्म सीरीज में इसी एलजीबीटीक्यू एजेंडा को प्रमोट किया है। माधुरी दीक्षित के कैरेक्टर का जो बेटा है उसे गे दिखाया है और फिर वो सुसाइड कर लेता है सीरीज की शुरुआत में, पहले एपिसोड में, इसलिए क्योंकि भाई समाज उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा। वो अंदर से दबा हुआ फील कर रहा है कि मैं गे हूँ, समाज मुझे कैसे एक्सेप्ट करेगा। फिर वो अंदर से इतना घुटता जा रहा है, फिर वो सुसाइड कर लेता है और उसकी सुसाइड को रोमांटिसाइज किया है। इनका ये भी एक बहुत बड़ा एजेंडा है, डिप्रेशन और सुसाइड को, डिप्रेशन एंग्जाइटी सुसाइड को रोमांटिसाइज करना। ये बच्चों को बताते कि डिप्रेशन में जाना आपका अधिकार है, ये मेहनत पुरुषार्थ इनको प्रमोट नहीं करेंगे, ये उल्टा कहेंगे कि आपको डिप्रेशन और एंग्जाइटी में जाना चाहिए। और उसी माधुरी दीक्षित की सीरीज में जो वो गे लड़का है, उसकी जो दादी है, मतलब माधुरी दीक्षित की जो माँ है, नानी माधुरी दीक्षित की जो माँ है, वो बच्चे को कहती कि भाई हम बचपन में हमने इतना स्ट्रगल किया है, हमारे तो खाने पीने की भी प्रॉब्लम थे, हम कितना स्ट्रगल करके ऊपर आए हैं, और तुम लोग छोटी छोटी बातों में ऐसा नस काट लेते हो, सुसाइड करते हो। अब ये है तो पॉजिटिव बात बराबर है ना, ऐसी बातें करनी चाहिए, बतानी चाहिए अगर कोई गलत कर रहा है। और उस नानी के कैरेक्टर को उन्होंने निगेटिव दिखाया है कि नानी मूर्ख है, बेवकूफ है जो ऐसी बातें कर रही है, उसे मूर्ख दिखाया है। और दूसरी तरफ सुसाइड को, डिप्रेशन को इन्होंने रोमांटिसाइज किया है। अब वो जो गे लड़का है उसका एक बॉयफ्रेंड है जो न्यूयॉर्क जाने वाला है, और फिर वो ये गे लड़का अपने बॉयफ्रेंड के साथ न्यूयॉर्क जाना चाहता है, शायद आईएससीआ करने के लिए। पर वो पेरेंट्स को कहता है कि भाई मुझे कॉलेज, वहां जाकर कॉलेज पूरा करना है। तो क्या कॉलेज भारत में नहीं था। अब उसके पिता संजय कपूर ने, अनिल कपूर के भाई ने वो कैरेक्टर प्ले किया उसके पिता का, वो मना कर देता है कि भाई तुम क्या आईएससीआ करने के लिए यूएस में जा रहे हो, न्यूयॉर्क जा रहे हो, यहाँ शांति से पढ़ाई करो। तो उस पिता के पात्र को उन्होंने दरिंदा दिखा दिया है कि वो एकदम मूर्ख आदमी है पिता। और माँ जो माधुरी दीक्षित है वो तुरंत अपने बेटे को उल्लू करती है, हाँ बेटा जाओ तुम न्यूयॉर्क जाओ, आराम से जियो वहां पर। तो ये पेरेंट्स के बंधनों को तोड़कर न्यूयॉर्क भागना, ये एक उन्होंने नैरेटिव पुश कर दिया। दूसरी तरफ एक महिला पुलिस ऑफिसर दिखाई है जो लेस्बियन है। अब उस महिला पुलिस ऑफिसर की जो महिला पार्टनर है, जिसके साथ वो अभी शारीरिक संबंध बना रही है या अलग से वो लिव इन में रह रहे हैं, वो पहले शादीशुदा थी।
उसका बेटा है, वो पति था, उसका बेटा था, 4-5-6-7-8 वर्ष का उसका बेटा है, पर वो अपने पति को छोड़ देती है और अपने बेटे को लेकर इस महिला पुलिस ऑफिसर के साथ आकर रह रही है और दोनों शारीरिक संबंध बना रहे हैं, लेस्बियन रिलेशनशिप में है। और फिर सीरीज यही एंडिंग में कहती कि भाई हम लीगल राइट्स के लिए लड़ेंगे, हमें हमारे बेटे को हमारे पास ही रखना है। वो जो महिला पुलिस ऑफिसर है और उसकी जो महिला पार्टनर है, लेस्बियन ये जो कपल है, वो उस बच्चे को अपने पास रखने के लिए लीगल लड़ाई लड़ने वाले हैं, कानूनी लड़ाई लड़ने वाले हैं। तो ये माधुरी दीक्षित की सीरीज में अभी 2 दिन पहले मैंने देखी, उसमें प्रमोट किया है। पिछले 3-4 मैं इस वीडियो को, ये कोई 1.5 घंटे का वीडियो है, 1 घंटा 33 मिनट का, और प्रतीक बोराडे जी को सुनना अपने आप में गजब का अनुभव होता है। मैं इस क्लिपिंग को ही आपको यहाँ बताना चाह रहा हूँ, और इसकी अगर वाक्य अगर मैं एक लाइन में बोलूँ तो यह है कि नानी मूर्ख है और पिता अत्याचारी। नानी मूर्ख है, यानी नानी दादी जो भी जनरेशन, ग्रैंड जनरेशन है, वो मूर्ख है, और जो पिता जो आपके लिए संरक्षक का काम करते हैं, एक बड़ी छांव का काम कर रहे हैं, ये बॉलीवुड या भांड मीडिया जो है वो उस पिता को, या कहें कि उस पिता को या उस छांव को जो ऐसा बताना चाह रहा है कि ये धूप है असल में। तो हाँ, यहाँ जो हमारे छत्र छाया है वो उसको ऐसा बताते हैं कि अत्याचारी है, और जो वास्तव में अत्याचार या दुख का कारण है वो उस जगह को रोमांटिसाइज करते हैं। ये प्रॉब्लमेटिक थीम अभी बॉलीवुड ने पकड़ी है। बॉलीवुड देख रहा है कि हिंदुओं में आई हिंदुओं में एक तरह से अवेयरनेस आ गई है, तो वो ब्राह्मण, बनिया, दलित, अगड़ा पिछड़ा, ये सब अभी चल नहीं रहा है। बॉलीवुड लेके आ गया है LGBTQ। यहाँ देखिए, आप रामायण महाभारत कालीन अगर इस इतिहास को हमारे उठाकर देखेंगे तो ये सब पार्ट हैं, ये सब अपनी जगह पर हैं, पर इनको रोमांटिसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। वो जहाँ है वहीं है, और जैसा प्रकृति ने उन्हें बनाया है वो वैसे ही अपने आप को स्वीकार करते हैं। कोई क्षोभ नहीं, कोई मलाल नहीं, कोई दुख नहीं, और अनर्थ में रोमांटिसाइज होने की ज़रूरत नहीं। यानी अनर्थ जो हो रहा है, अनर्गल बातों में वो जो प्रेम या लस्ट ढूंढते हैं उसकी ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहीं इस वीडियो को रोक रहा हूँ। अगर आप इसमें और मुझसे सुनना चाहते हैं और इस वीडियो को पूरा भी देखना चाहते हैं और मेरे रिएक्शन देखना चाहते हैं, तो आप मुझे लिख के बताएं कि इन वीडियो को हम और लंबा भी सुन सकते हैं। हिंदू यूनाइटेड चैनल को इस तरह की बातें करने वालों को कभी सपोर्ट नहीं मिलता है। आपको ही अगर ये वीडियो सामने लेके आने हैं, सुनने हैं, तो आपको सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। 9200114611 मेरा मोबाइल नंबर है, इसी से आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। फ़ोन पे, पेटीएम और गूगल पे के, जीपे के माध्यम से आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।